सर ये अभी जो कॉमेडी का जो लेवल जो है एकदम हाइक हो गया है, तो उसमें जो पहले जो आप जैसे इन्वॉल्व थे, जैसे आप थे, बाकी जो कॉमेडियन थे, तो आप अपने आप को कहाँ पर स्टैंड देखते हो आप? हमारा जो दर्शक वर्ग है जो शुरू से हमारे साथ में रहा है और अभी भी हमारे साथ में है, जाहिर सी बात है। अब कॉमेडी जब लाफ्टर चैनल हमारा आया था तब 20 साल करीब होने जा रहे हैं, 2025 को 20 साल हो गए। तो उस वक्त जो बच्चा पैदा हो वो आज 19-20 साल का होगा, तो अब उनका कुछ अलग आइडियल हो सकता है, कल को कुछ। तो ये तो परिवर्तन संसार का नियम है, लेकिन जो हमारी ऑडियंस है वो थोड़ी मैच्योर हो चुकी है और वो अब अपने अपने प्रोफेशन में जिम्मेदारियों में बिजी है। और लेकिन जब भी मौका मिलता है, जहाँ भी मौका मिलता है, बड़े प्यार से मिलते हैं, हमें आज भी प्यार से देखते हैं, हमारे प्रोग्राम को एंजॉय करते हैं और उनके बच्चे भी एंजॉय करते हैं और हमारे यूथ भी मेरे साथ में है। ऑफ कोर्स नए कलाकार भी आएंगे, आना ही चाहिए। किसी के होते हम आए, हमारे होते कोई आएगा, बिल्कुल आएगा। हम लोग तो परिवर्तन संसार का नियम है और वो हमारे लिए ठीक है, अच्छा है। अभी हाल फिलहाल में आपके कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं, फिल्म वगैरह? मेरी एक अभी फिल्म रिलीज हुई है, कॉफ़ी विद अलोन, वो आ रही है। और उसके अलावा फिल्म आ रही है एक सुपर जासूस राजपाल यादव में, और उसके अलावा अभिषेक कृष्णा के साथ में आ रही है भरा गिलास पानी। और बहुत सारे प्रोजेक्ट ऑनलाइन हैं और काफ़ी सारी चीज़ें चल रही है। टीवी के प्रोग्राम भी आने वाले हैं। 2025 में बहुत सारे आपको चमत्कार देखने मिलेंगे। अब सर यहाँ बल्लार शाह में अभी कितने सालों बाद आए? बल्लार शाह में मैं अक्सर अगाए बगाए आते रहता हूँ। मेरे ख्याल से 2-4-5 साल बाद आया होगा शायद मेरे ख्याल से। लेकिन ये गेस्ट हाउस जो है, जो रेलवे का गेस्ट हाउस है, इससे मेरा बड़ा बड़ा संबंध है। इधर बाजू में अम्बेडकर स्कूल में पढ़ता था मैं, कमला रेल स्कूल में, और वहाँ से खाना खाने के लिए हम दोपहर में छुट्टी जो होती थी, यहाँ आके पेड़ के नीचे वो पुराना गेस्ट चबूतरा हाउस होता था, था। पुराना गेस्ट हाउस था। हाँ, अमेरिका से यहाँ रेलवे का खाना भी बनता है अच्छा। हाँ, तो कभी कभी वो लोग भी हमको लाके देखते थे खाना खाते, तो कहीं कुछ ला के देते थे, रोटी सब्जी कुछ ला के देते थे। तो याद है क्योंकि मेरे पिताजी रेलवे में थे तो मुझे जानते थे। तो मैं ही या मेरे अलावा मेरे जितने दोस्त थे उनमें से कुछ लोग हमें यहाँ के हमेशा खाना खाते थे पेड़ के नीचे। बल्लारपुर शहर अभी हाल फिलहाल में आपको कैसा लग रहा है? पुराना और अभी देखा है? मेरा बल्लार शाह जो है वो मुझे तो दिल में है। वो मेरे लिए वही बल्लार शाह खूबसूरत है। वो दिलीप टॉकीज़, सीरी टॉकीज़, सुभाष टॉकीज़, यही ये जो माहौल था मेरे लिए, चाहे रेलवे ग्राउंड हो, जो हमारे कार्यक्रम होते थे जहाँ पे हम लोग, मैं अक्सर अपने कार्यक्रम देखता, लोगों का कार्यक्रम देखता था। लेकिन अब जो डेवलप हुआ है उसका भी वेलकम है। मैंने कहा ना कि भैया हमारे हर चीज़ का हमें वेलकम करना चाहिए। परिवर्तन बना है तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी बात है। कल तक यहाँ मैं जब तक बच्चा था, आज मेरे खुद के बच्चे तो चमत्कार तो होगा। सर आपका आइडल कौन है? मेरा क्या आइडल, तो दुनिया में हर हंसाने वाला मेरा आइडल है। और मैं चाहता हूँ कि हर कोई एक दूसरे को हंसाने की कोशिश करे। किसी का दुख जो है वो हमारे खुशी का कारण नहीं होना चाहिए। चाली जब सर ने कहा है, तो किसी को खुल के हंसाना इससे बड़ी इबादत नहीं, और किसी के दिल को दुखाना इससे बुरी आदत नहीं। तो जीवन में कोशिश कीजिएगा कभी भी किसी का दिल ना दुखे। सर बल्लार शाह सोडून किती दिवस झाले तुम्हाला? बल्लार शाहला मी सोडलं होतं 90 परफेक्ट 90 मध्ये. तर आज मी किती झाले 35 हाँ 91 मेरा जो दोस्त है चिंतन जोड़, मेरा क्लासमेट भी है। हाँ 91 में 91 करेक्ट। तो डायरेक्ट मुंबई गया? नहीं, हिंगनघाट। हिंगनघाट। वहाँ से हिंगनघाट मेरे पिताजी की रेलवे की। मैं बॉम्बे में गया 95 में, 95 बॉम्बे। लेकिन मैं नागपुर चला गया 93 में। तो 93 से मेरा अगर प्रवास पकड़ लेंगे तो भी मेरे ख्याल से 31 साल हो गए। हाँ 31 साल। सर मुंबई में आपका स्ट्रगल लाइफ थोड़ा सा डिस्कस कीजिए। वहाँ गया, चाय की दुकान पे काम किया, टपरी में काम किया, थोड़े से छोटे छोटे रूम में रहता था, लोगों के घर पे झाड़ू मारता था, फटका मारता था, रामागढ़ी का काम करता था। 3 साल तक फुटपाथ पे सोया, चाय की टपरी पे वहीं सोया, और दिन रात सपने देखता था, परमात्मा से दुआ करता था। माँ ने बहुत स्ट्रगल किया था, मैं चाहता था कि भगवान मेरी माँ का स्ट्रगल किसी तरह से ख़त्म हो, क्योंकि कोई रास्ता नहीं था। पिताजी जो थे वो काम तो करते थे, लेकिन पिताजी का काम का पैसा घर पे नहीं आता था। अपने हमारे यहाँ विदर्भ में ये सब होता है। यहाँ लोग पीने खाने वाले कम रहते हैं, सॉरी खाने पीने वाले कम रहते हैं, पीने खाने वाले ज़्यादा रहते हैं। यहाँ लोग बोलते हैं कि जीने के लिए हम पीने के लिए आए, लेकिन सभी ऐसे नहीं। लेकिन रेलवे वगैरह में कभी कभी उस वक्त बहुत होता था, क्योंकि रेलवे वालों को दारू लोग उधार जानबूझ के देते थे और पगार के दिमाग खड़े हो जाते कि बिल्ला तेरा पगार बोला। तो उस वजह से हमारे घर की हालत बहुत ख़राब थी, नाजुक ख़राब थी। पढ़ाई के पैसे नहीं होते थे। तो बचपन से मैं डबल रोटी यहाँ बेचता था, बल्लार शाह में डबल रोटी बेचता था,
कड़िया का काम करता था, पतंग बेचता था, चॉकलेट बेचता था, सब चीज़ करने का मिलता था। उसके बाद फिर हिंगनघाट में भी किया और फिर अब मैंने फिर मैं जब बॉम्बे गया तो फिर बॉम्बे शुरुआत तो फिर वैसे ही कर रही थी, कोई पहचान का तो था ही नहीं। तो मैंने फिर क्या किया कि चाय की दुकान पे काम कर लिया। आज तब मुझे पता नहीं था कि चाय बेचने वाले को देश में आगे तरक्की मिलेगी, इज्जत मिलेगी। मोदी जी ने आके चाय वाले तरक्की ऐसी बढ़ा दी कि हम नागपुर का डॉली चाय वाला भी डॉली चाय वाला चाय वाले को बहुत से। तो एनीवे स्ट्रगल तो करना पड़ता है, लेकिन धीरे धीरे पर तो सुन ली। सर अब कितने भाई बहन हैं? हाँ, कितने भाई बहन हैं? मैं एक और 2 बहनें थी, आज एक बहन नहीं है दुनिया में और एक बहन है साथ में। सर थोड़ा सा वो किस्सा सुनाइए ना, अभी जो किडनैपिंग वाला जो आप। हाँ, अरे यार शो के नाम पे, प्रोग्राम के नाम में मुझे बुक किया, अभी मुझे बोला कि ये प्रोग्राम करवाना, और वो भी कहाँ पे, हरिद्वार में, इतनी धार्मिक और मार्मिक धरती पर। मुझे बोला आपका पेमेंट क्या होगा, तो मैंने पेमेंट बताया, बोले सर थोड़ा सा कम कीजिए, हमारा नेगोशिएशन भी कर जैसे देने वाले हो, सर सब कम कीजिए। तो मैंने ठीक है। फिर मुझे बोलते कि सर आपका अकाउंट नंबर दीजिए। अकाउंट नंबर में एडवांस भेज दिया। मैं कहा वेरी गुड। बोले मैं कैसे आएंगे, तो मैं एक दिन पहले दरभंगा में था, बिहार में, तो मैंने कहा वहाँ से आऊँगा। तो बोले 4:30 बजे की शाम की फ़्लाइट है, आप 6 बजे तक यहाँ पहुँचेंगे और 4 घंटे का है हरिद्वार दिल्ली से, तो आप पहुँच जाएंगे वहाँ पर 10 बजे तक। बोले मैंने कहा इतना लेट? बोले हाँ, बर्थडे का शो है, लेट लतीफ़ चलेगा, आपका कोऑर्डिनेशन बताइए, आपको 11 बजे भी आप पहुँचे तो एंट्री कर दूँगा। वेरी गुड। तो ये सारी सुविधा जब कोई दे रहा है तो कोई शक क्यों करेगा भाई, है ना। तो मैं दिल्ली पहुंचा। दिल्ली पे एयरपोर्ट पे गाड़ी खड़ी थी, गाड़ी ने मुझे लिया, पिकअप किया। तो 1 से 1.5 घंटे गाड़ी चली। मैंने उनको फ़ोन करके बोला भाई कैसे करना, क्या करना। बोले सर पूरा पेमेंट यहीं पे लीजिएगा, मैं आपको दिल्ली के 2nd टोल नाके पे मिलूंगा जो मेरठ के पास में, और वहाँ से उसके बाद फिर मैं